महाराष्ट्र में एक बहुत महान संत हुए नामदेव जी। नामदेव जी के यहां काम करती थी जनाबाई। जनाबाई ठाकुर जी की अनन्य भक्त, पंढरपुर में रहती थी। बड़ी अद्भुत भक्त। और भक्ति कहां से मिली? नामदेव जी से। क्योंकि सुबह शाम सत्संग सुनना, उन्हीं के यहां काम करना। तो संत कबीर दास जी का आपने नाम सुना होगा। तो संत कबीर दास जी ने जनाबाई की भक्ति के बारे में सुना कि बड़ी अद्भुत भक्त है। तो उनका मन किया कि जा करके देखूं और मिलूं उनसे। तो कबीर दास जी आए पंढरपुर, और पंढरपुर आकर के पूछने लगे जनाबाई कहाँ मिलेगी। तो गलियों में विचर रहे थे, उनका घर ढूंढते ढूंढते पहुंचे एक जगह दो महिलाएं आपस में लड़ रही थी। ओके। तो कबीर दास जी ने किसी से पूछा कि जनाबाई का घर कौन सा है? बोले जो लड़ रही है ना, ये जनाबाई है। बोले जो झगड़ा कर रही है ये जनाबाई है? बोले हाँ यही जनाबाई है। तो कबीर दास जी ने सोचा, मैंने तो सुना था बहुत बड़ी संत है, भगवान की अनन्य भक्त है, ऐसे कैसे लड़ सकती है? नहीं, शायद मैंने गलत सुना था, ये जनाबाई नहीं हो सकती। तो उस आदमी ने कहा कि भाई यही जनाबाई है। तो कबीर दास जी उसके पास गए, बोले कि सुनो आप जनाबाई हो? बोले हाँ मैं जनाबाई हूं। बोले तो आप झगड़ा किस बात का कर रहे हो? तो बोले इसने, मेरी पड़ोसन ने मेरे उपले चुरा लिए हैं। बोले तो उपले के लिए आप झगड़ा कर रही हो इससे? तो बोले हाँ मेरे उपले चुरा लिए इसने। तो बोले कि आपको कैसे पता आपके उपले चुरा लिए? बोले ये सारे उपले मेरे हैं, इधर उपले मेरे हैं। तो बोले कि तो आप दे दो ना इनके उपले, क्यों झगड़ा कर रहे हो? दूसरी को बोला उन्होंने। तो बोला अरे मैं तो कह रही हूं ना कि ले लो अपने उपले। अच्छा, ये उठा लो उपले। हाँ। तो जनाबाई से बोले कि ये तो कह रही है कि उपले ले लो। हाँ। बोले कि नहीं, मेरे उपले तो मैं देख के लूंगी ना। अच्छा। कि मेरे उपले कौन से हैं। हाँ। तो बोला कि आपको कैसे पता लगेगा आपके उपले कौन से? सारे गोल गोल उपले हैं, सारे एक जैसे उपले हैं, आपको कैसे पता लगेगा? बोले कि पता लगेगा मेरे को। ये बोले तो मेरे को अंदर आने तो दे। तो बोला आने दो ना इनको अंदर, लेने दो ना उपले कौन से इनके हैं। हाँ। तो उसने कहा कि ठीक है ले लो, झगड़ा खत्म करो। हाँ। तो अब जनाबाई ने एक उपला उठाए और कान से लगाए और एक तरफ रखे, कान से लगाए और एक दूसरी तरफ रखे। हाँ। तो अब जनाबाई ने एक उपला उठाए और कान से लगाए और एक तरफ रखे, कान से लगाए और एक दूसरी तरफ रखे। तो कबीरदास जी ये देख रहे थे। कबीरदास जी बोले कि ऐसे कैसे पहचान रहे हो कि तुम्हारे उपले कौन से हैं? बोले कि इधर आओ। कबीरदास जी को बोला जनाबाई ने। बोला कि ये लो उपला, ये मेरा उपला है, कान से लगाओ। कबीरदास जी ने कान से लगाया, उपले से आवाज आ रही थी विठ्ठल 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 विठ्ठल। जनाबाई कर्मयोगी थी। जनाबाई ने अपने सारे कर्म जीवित रहते हुए हर कर्म भगवान को समर्पित कर दिया था। हर चीज में भगवान थे उसकी, हर बात में भगवान थे उसकी, सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया था।